टॉप 7 बुक लिस्ट जो कि आपकी एनसीईटी की नैया को पार लगा सकती है। कौन कौन से बुक्स हैं इसमें, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आप बच्चे ना लगातार परेशान किए हुए थे कि सर मैम बताइए कौन सी बुक प्रेफर करें, एनसीईटी में इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी बुक्स पढ़नी होंगी, क्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो आपके लिए हम लोग ऐसे बुक्स लेकर के आए हैं जिसमें आपका कंप्लीट कंटेंट भी कवर हो जाए और बहुत ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े। तो इस तरीके से ही आपको सारी बुक हम बताएंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे गुरु बैच में जुड़े हैं उनको पता है कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। आपको सब कुछ कहते हैं ना कि आपको सब कुछ सजा के थाल में ले जाके दे रहे हैं कि बस आपको खाना है, कैप्सूल दिया हुआ है, बस जाकर के एग्जाम आए तो बस आपको लिख देना है। तो गुरु बैच में आपकी प्रिपरेशन हम कुछ इसी तरीके से करा रहे हैं। और इसमें आईटीईपी बीए बीएड, आईटीईपी बीएससी बीएड, आईटीईपी बीकॉम बीएड तीनों की ही क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चे इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही बच्चों अभी आपके लिए जो डिस्काउंट है ये न्यू ईयर का ऑफर में कुछ और भी ऐड हुआ है, यानी कि ये जो आप 30% ऑफ देख रहे हो और क्या हम लोग देख रहे हैं कि साल का एंड भी हो रहा है, तो ईयर एंड में भी आपको कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो समझ लीजिए कि ये 20+30 आप लोगों के लिए कर दिया गया है। 50% का ऑफ है बच्चों, अभी फायदा उठाइए। कहाँ पे फायदा उठा सकते हैं आप लोग? प्रिस्टीन क्लासेस ऐप पे जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए और फिर वहां से आप लेक्चर्स देखिए और ये कोर्स भी आप ले सकते हैं वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीईटी में आपके कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। तो जैसे कि बच्चों आप लोग को पता है आपका लैंग्वेज का एक टेस्ट सेक्शन होता है, एक जनरल टेस्ट का सेक्शन होता है, डोमेन का सेक्शन होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 1 की बात करते हैं, जिसमें कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे भी टाइप्स हैं, यानी कि आप हिंदी के भी सब्जेक्ट्स ले रहे हो तो इसमें भी टाइप्स हैं। हिंदी फॉर कह सकते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। और दूसरा क्या है? हिंदी फॉर कम्युनिकेशन है। इंग्लिश में भी कैसे है? इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि इन सब में दोनों में हिंदी और इंग्लिश में 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इनकी तैयारी एक बुक से तो नहीं होगी, इसको आपको अलग अलग ही प्रेफर करके चलना होगा। तो कौन कौन सी बुक आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी ग्रामर की बात करेंगे। सबसे पहले तो ल्यूसेंट की जो आप बुक देखते हो, ल्यूसेंट की बुक आराम से पढ़ो बच्चों, ग्रामर पोर्शन आपका बिल्कुल वहां से क्लियर हो सकता है इजिली। साथ ही अगर हिंदी लिटरेचर की बात करें तो ज्यादातर आप बच्चे परेशान होते हो ना, क्योंकि लिटरेचर में आप से क्वेश्चन बहुत वैरायटी के किए जाते हैं, बहुत सारी एरिया है जहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन मैं आज आपको देती हूँ जो कि आपके लिए बहुत काम आने वाला है और आगे चल के आप थैंक यू बोलोगे कि मैम आपने ये बुक रेकमेंड की। ये क्या है? क्लास 12th यूपी बोर्ड की जो बुक आती है उससे आप हिंदी लिटरेचर पढ़ो, है ना। वहां से आपको कंप्लीट वहीं से क्वेश्चन आया है। आप पहले के भी क्वेश्चन जब आप इसको पढ़ोगे तो देखोगे कि पहले भी जो क्वेश्चन आए थे यहीं से आए हुए हैं और आगे भी आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करते हैं हिंदी कम्युनिकेशन की। हिंदी कम्युनिकेशन के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगी। इस बुक को आप पढ़ो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। अब इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आप ल्यूसेंट ही प्रेफर करो। आपको कम टाइम पे अगर अच्छे से तैयार करना है अपने सिलेबस को तो ल्यूसेंट आपके लिए बहुत सही रहने वाला है। और अगर इंग्लिश लिटरेचर की हम लोग बात करें तो देखिए इंग्लिश लिटरेचर में आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं और ये एक बुक इसमें मैं रेकमेंड करूंगी तो यहाँ गलती हो जाएगी, क्योंकि आपकी तैयारी मैं बुक रेकमेंड तो कर दूंगी लेकिन आपका वहां से अगर कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आप बोलोगे कि मैम क्यों ही आपने रेकमेंड किया, इसमें तो कवर ही नहीं कर रहा है सिलेबस। तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप टॉपिक्स को उठाओ और टॉपिक वाइज करते चले जाओ, जितना आपको मिलता है, जितना भी आपको कहीं से भी नॉलेज मिलता है। और साथ ही बच्चों आप चाहो तो हमारे साथ जुड़े रहो, हम आपको सारी चीजें यहाँ पे कहते हैं ना कि जो कैप्सूल इसका होगा वो हम आपको इनटेक करने के लिए दे ही देंगे, तो यहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी। और अगर बात करें इंग्लिश कम्युनिकेशन की, है ना, तो इसके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट रहेगी इसकी तैयारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला सेक्शन भी हम लोग देख लेते हैं जो कि डोमेन से रिलेटेड है, यानी कि अभी हम बीएससी बीएड की भी बात करेंगे, बीकॉम बीएड की भी बात करेंगे और बीए बीएड की भी बात करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग बीए बीएड की बात करें तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स बच्चों आपके आ जाते हैं? हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। तो इन सारे सब्जेक्ट की आपको तैयारी करने के लिए बहुत सारी बुक्स बता दी जाएंगी, मार्केट में अवेलेबल होंगी, जिसमें आप भर भर
भर के कंटेंट पढ़ते होगे, लेकिन क्यों कहीं और जाना जब आपके पास एनसीईआरटी है। तो आपको पता है कि एनसीईआरटी से एनटीए जो है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठा करके दे रहा है, तो कोई और बुक प्रेफर करने से अच्छा है कि जो बुक आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, जिससे आपने एग्जाम भी क्वालिफाई किया होगा अपना बोर्ड का, आप क्या कर सकते हो उसी को लाइन बाय लाइन अगर देखा जाए तो वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई और बुक क्यों प्रेफर करना। तो मैं इन सब के लिए ही आपको एनसीईआरटी बुक ही रेकमेंड करूंगी, और वहां से आप लाइन बाय लाइन अगर कॉन्सेप्ट को समझते हो और जो फैक्ट्स हैं उसको अगर याद रखते हो तो आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, बीएससी बीएड में देख लीजिए कि ये एनसीईआरटी भी अगर मैं लिखूंगी तो अभी बच्चे बोलेंगे कि कौन सी एनसीईआरटी मैम, तो 12th का ही सिलेबस आपसे पूछा जाता है बच्चों, तो 11th भी मत जाना, 11th भी मत पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ 12th एनसीईआरटी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। एनसीईआरटी 12th की बुक लो, उसको एकदम कहते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ, तो बस कह सकते हैं कि यहाँ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सेक्शन जो आपका 2 है, इसमें बीएससी बीएड वाले भी बच्चे होंगे जो कि साइंस के डोमेन रहा है उनका, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उनको सब कुछ पढ़ना होता है। तो इसमें भी मैं यही बोलूँगी कि मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, आपको एनसीईआरटी 12th की बुक ही पढ़नी है ना, एनसीईआरटी 12th की बुक। और कुछ सेक्शन जैसे कि आपके अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स हो गया या बायोलॉजी हो गई, तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स भी होते हैं, कुछ इक्वेशंस वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं, इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इक्वेशंस अच्छे से करना, क्वेश्चंस जो भी मैथमेटिकल पोर्शंस है उसको अच्छे से कर लेना। तो एनसीईआरटी में आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, और पहले से पढ़ा हुआ है तो टाइम भी कम लगेगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब बात करते हैं बीकॉम बीएड की। तो आप जितना ज्यादा कहते हैं ना कि जितना दुनिया देखना चाहोगे, दुनिया आपको वैसी वैसी दिखाई देगी। तो अपनी दुनिया को जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो ना कि मेरा एंट्रेंस निकल जाए, तो कहते हैं ना कि अपनी जो आई साइट है इसको थोड़ा सा नैरो कर लो और एनसीईआरटी बुक वहां पे रख लो तो आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं आपको एनसीईआरटी ही रेकमेंड करूंगी। आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें से उठा लो, चाहे इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है या बिजनेस स्टडीज है, जितना आपको एनसीईआरटी में चीजें बताई गई हैं उतना आपके लिए कह सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्ट है, उतना पढ़ लो, उतने से हो जाएगा। और देखिए अगर आपको उतनी भी पढ़ने में दिक्कत हो रही है कि चलिए मैम अभी एग्जाम आ गया है, टाइम भी कम है, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, तो हम लोग जिस तरीके से गुरु बैच में आपको पढ़ा रहे हैं तो कंप्लीट पीवाईक्यू ओरिएंटेड आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, और किस कॉन्सेप्ट को कितना वेटेज देना चाहिए वो टीचर्स को पता है, और उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप हमको भी कह सकते हैं मौका दे सकते हो आपको पढ़ाने का, तो हम आपको पढ़ाएंगे तो भी आपके लिए ईजी होने वाला है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे का सेक्शन 3 जो है ये जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में आपको क्या चीजें देखनी है, तो देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है जीके जीएस करंट अफेयर्स। तो जीके जीएस के लिए आप ल्यूसेंट आराम से पढ़ो, है ना। और अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें कोई कह सकते हैं ना कि मंथली जो आपकी पत्रिकाएं आती हैं उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है, आप उनको ही मैं रेकमेंड करूंगी, आप उससे पढ़ सकते हो। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो अग्रवाल पब्लिकेशन की जो बुक है आप उससे प्रैक्टिस करो, सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा रीजनिंग के लिए। और टॉपिक वाइज दिए रहते हैं क्वेश्चन, आराम से सॉल्व करो। आपसे एग्जाम में पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको पैटर्न अगर नहीं पता है तो आप जाके वीडियोस भी देख सकते हो हमारे, जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं सारे सेक्शंस पे। जनरल मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी, ठीक है। आप क्या करो, बुक आराम से, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके पास बहुत सारे ऐप्स भी होते हैं जिसमें कि एनसीईआरटी की बुक दी हुई होती है, तो उसके ऑफिशियल ऐप को ही आप डाउनलोड कर लो और यहाँ से 6 to 8 एनसीईआरटी की बुक से पूरा जनरल मैथ जो है आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। बस आपको उन सारे सवालों को सॉल्व करना है और आपका प्रिपरेशन जनरल मैथ्स का हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बच्चों में बता दूं आपके जितने भी 7 यूनिट्स जो दिए हैं सारे ही आते हैं इसमें। और टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको ऐसी ना कोई भी बुक ऐसी अवेलेबल नहीं होगी मार्केट में जो कि आपको कंप्लीट ही नॉलेज दे दे। तो अमरजीत सर आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, और उनकी लाइव क्लास भी 9 बजे चलती
होती है तो आप उसमें तो ज्वाइन करते ही होगे। साथ ही बच्चों अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी तैयारी करो, लाइव लेक्चर जो आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि सातों यूनिट इंपॉर्टेंट है। और एक बुक की भी मैं बात यहाँ पे कर लेती हूँ जिसको तो बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, और कहीं पे भी आपको अगर ये बुक लेने के लिए बोला जा रहा है तो मत लेना। ये कौन सी बुक है? आर गुप्ता की बुक है ना। इसको मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी, ना मतलब ना, कभी भी कुछ हो जाए ये बुक मत लेना, कहीं से भी पढ़ लो ये बुक मत लेना, क्योंकि ये आपके पैसे तो वेस्ट कराएगा ही और कंटेंट के नाम पे आपको एक 0 दे के जाएगा। और अगर इस 7 यूनिट की बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारी वीडियो जो अभी तक सिलेबस की गई है उसको देख लो, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करो, ऐप को एक्सप्लोर करो, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए बच्चों, तैयारी तो हमारी होती रहेगी, आपको सारे बुक्स भी मैंने बता दिए हैं, और जो भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, जो भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल रही हैं, उससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर भी करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।